आज हम आप लोगों को अर्धवृत्त के बारे में चर्चा करेंगे। तो अर्धवृत्त सबसे पहले किसको कहेंगे? तो हम जानते हैं कि वृत्त का कोई भी व्यास या कोई भी बड़ी जीवा दो बराबर भागों में बांटता है। तो उसका जो प्रत्येक भाग जो होता है वह वृत्त का जो है आधा भाग जो होता है वह अर्धवृत्त कहलाता है। जिसे देखिए यहाँ यह ओ केंद्र वाला एक क्या है, वृत्त है। अब इसमें से कोई भी जीवा कोई भी व्यास अगर इसको खींचेंगे तो यह वृत्त को दो बराबर भाग में बांट दे। चाहे इसको हम इस तरह से खींच दें तब भी बनेगा अर्धवृत्त, किधरों से किसी तरह प्रकार से अगर खींचेंगे, कोई भी अगर व्यास अगर इसमें से खींच देंगे तो वह वृत्त को दो बराबर भाग में बांट देगा और वह प्रत्येक भाग जो है वह वृत्त अर्धवृत्त कहलाएगा। अब जैसे यहाँ देखिए, इसको हम इस तरह से कर दिए कि यह जो है दो बराबर भाग में आ गया। करने का मतलब यह भाग भी अर्धवृत्त कहलाएगा और यह भाग भी अर्धवृत्त कहलाएगा। तो लेकिन हमको सिर्फ अर्धवृत्त का ही चर्चा करना है, इसलिए इस भाग को हम हटा देते हैं। तो यह भाग मेरा क्या है, एक तरह से अर्धवृत्त है। यह भाग मेरा क्या है, अर्धवृत्ताकार यह क्षेत्र हो गया। ये भी आपका व्यास हो गया और यह पूरा जो है क्षेत्र जो हो गया अर्धवृत्ताकार क्षेत्र हो गया। तो इसी का जो हम आज परिमाप क्षेत्रफल के बारे में चर्चा करेंगे। इसका जो है परिमाप कैसे निकलेगा, इसका जो है क्षेत्रफल किस प्रकार से निकलेगा। तो सबसे पहले हम इसका अर्धवृत्त का परिभाषा जान लेते हैं एक बार पुनः से। अर्धवृत्त अर्थात सेमी सर्कल। वृत्त के कोई भी व्यास अर्थात डायमीटर व्यास वृत्त को दो बराबर भागों में विभाजित कर देता है। उसके प्रत्येक भाग को अर्धवृत्त या सेमी सर्कल कहते हैं। तो इस तरह से आपको इसका जो है डिफिनेशन हो गया। अब इसमें से देखिए वृत्त का ये भी जो हो जाएगा यह आपको डायमीटर हो जाएगा, यानी व्यास हो जाएगा। यहाँ से यहाँ दूरी क्या हो जाएगा, व्यास। और इसका जो है आपको जो है यह जो वाला भाग है यह आपका त्रिज्या हो जाएगा, यानी रेडियस हो जाएगा। तो सबसे पहले हम चलते हैं वृत्त का परिमाप किस फार्मूला से निकलेगा। अर्धवृत्त का अर्धवृत्त यानी का परिमाप इक्वल टू आपको हो जाएगा। देखिए तो वृत्त का ये आधा भाग है तो यह इसका हो जाएगा सिर्फ पाई आर, और उसके बाद जो है यहाँ डी है, इसको यानी व्यास इसमें जो है एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा। करने का मतलब ये हो जाएगा 2 पाई आर अब प्लस व्यास ऐड होगा। व्यास को हम 2r से लिख सकते हैं तो 2r हो जाएगा। इसको इसमें कॉमन अगर भी लेना है तो कॉमन ले सकते हैं, तो r कॉमन आएगा, पाई प्लस 2 आ जाएगा। इस तरह से आपको आ जाएगा, परिमाप के लिए फार्मूला हो जाएगा। अब इसके बाद
अर्धवृत्त का क्षेत्रफल इक्वल टू क्या हो जाएगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर होता था, तो अर्धवृत्त का आपको क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 पाई आर स्क्वायर। अगर व्यास से इससे अगर आपको त्रिज्या निकालना है तो इसके लिए फार्मूला अलग हो जाएगा। अर्धवृत्त का त्रिज्या अर्थात रेडियस और अगर निकालना है तो आपको हो जाएगा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल गुना 2 और बट्टा हो जाएगा पाई और ये पूरे का अंडर रूट हो जाएगा। जिससे आप जो है उसका त्रिज्या निकाल सकते हैं। इसमें अगर व्यास मालूम है तो व्यास से भी आपको क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो इसके लिए फार्मूला हो जाएगा व्यास अगर क्वेश्चन में मालूम है का क्षेत्रफल अगर व्यास से निकालना चाहते हैं तो हो जाएगा 1/8 पाई डी स्क्वायर। जब इससे आप जो है क्षेत्रफल व्यास से निकाल सकते हैं। अगर व्यास बराबर अगर डायरेक्ट निकालना है तो इसका व्यास इक्वल टू सूत्र इससे भी प्राप्त कर सकते हैं। डी इक्वल टू हो जाएगा क्षेत्रफल अर्धवृत्त का क्षेत्रफल का क्षेत्रफल गुना हो जाएगा 8 और बट्टा हो जाएगा आपको पाई और पूरे का अंडर रूट हो जाएगा। इससे आप जो है वृत्त का जो है क्षेत्रफल निकाल सकते हैं व्यास मालूम रहने पर। अब इसी पर आधारित एक क्वेश्चन हम लेते हैं और उससे इसको जो है हल करके देखते हैं कि इसका परिमाप कैसे निकालेंगे, क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। तो क्वेश्चन ले रहे हैं। तो आपको यह क्वेश्चन है, कोई अर्धवृत्ताकार खेत का व्यास 42 मीटर है तो खेत का परिमाप और क्षेत्रफल निकालें। यानी व्यास मालूम है आपको तो अर्थात डी इक्वल टू मालूम है 42 मीटर। डी से आप त्रिज्या निकाल लीजिए तो आर इक्वल टू हो जाएगा D/2 हो जाएगा अर्थात हो जाएगा 42/2 या कैंसिल हो जाएगा तो 21 यानी 21 मीटर आपको क्या हो जाएगा। 21 मीटर आपको जो है व्यास से त्रिज्या आपको निकल गया। कहने का मतलब यह अर्धवृत्ताकार खेत है, इसका आपको त्रिज्या आपको जो है निकल गया 21 मीटर। 21 मीटर आपको त्रिज्या निकल गया। अब इससे जो है अब आसानी से हम परिमाप भी निकाल लेंगे, क्षेत्रफल भी निकाल लेंगे। तो पहले परिमाप बराबर क्या होता है, तो खेत का परिमाप इक्वल टू फार्मूला हो जाएगा। फार्मूला हम लिखे थे दो प्रकार से लिखे थे पाई आर प्लस 2r। इसको कॉमन ले लेंगे तो कॉमन लेकर ही करेंगे तो r कॉमन आ जाएगा तो पाई प्लस 2 आ जाएगा। इसको आप बैठा दीजिए तो यहाँ हो जाएगा 21 इंटू पाई का मान 22/7 फिर हो जाएगा प्लस 2। इसको सॉल्व कर लीजिए 21 गुना, अब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा कितना 7 LCM हो जाएगा या हो जाएगा 22 प्लस 7 दूना 14। इसको सॉल्व करेंगे 21 गुना हो जाएगा यहाँ 36/7 कटेगा 7×21। अब दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा 108 मीटर आपका क्या आ जाएगा, यह परिमाप आ जाएगा। अब क्षेत्रफल बराबर लिखेंगे खेत का क्षेत्रफल
इक्वल टू अगर लिखेंगे फार्मूला तो क्या लिखे थे, 1/2 इंटू पाई आर स्क्वायर। आर निकला हुआ ही है, इस पर आप बैठा देंगे तो 1/2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 रखेंगे, फिर इंटू हो जाएगा, आर है आपका 21, तो 21 गुना 21 हो जाएगा। अब इसको करता है 11 दूनी 22, 7 या 21। अब इस सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, 11 गुना 3 गुना 21 करेंगे तो कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा आपको 693 वर्ग मीटर हो जाएगा। इस प्रकार से आप अर्धवृत्त का क्षेत्रफल परिमाप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, और इस तरह से कई एग्जाम में जो है इस प्रकार का क्वेश्चन रहता है। तो यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो शेयर करें, और अब आपको रेगुलर रूप से वीडियो मिलेगा। कुछ तकनीकी गड़बड़ी के कारण वीडियो आप लोगों के पास नहीं पहुंच रहा था। थैंक्स।